हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपन लोग पढ़ रहे थे रूट्स, जो कि स्मिथ जुप्ते की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है, उसका इंट्रोडक्शन। आधा इंट्रोडक्शन अपना हो गया था और उसका नेक्स्ट पार्ट अपन लोग पढ़ेंगे आज। अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो स्मिथ जुप्ते है उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर लिखा है, लेकिन उस वे में नहीं लिखा जिस वे में अदर राइटर्स ने लिखा है। अदर ने धार्मिक जो कट्टरता उस वक्त फैली थी, जो उस वक्त घृणा के भाव थे, उन सब के बारे में लिखा है। जबकि अपनी जो राइटर है उन्होंने इन सब को छोड़कर धार्मिक जो समुदायवाद की भावना थी उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो अपन देखते हैं अपनी राइटर क्या कहती है इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। टू फैमिलीज, वन हिंदू एंड अदर मुस्लिम, हैव बीन बाउंड इन क्लोज रिलेशनशिप फॉर 3 जनरेशंस। यानी कि दो परिवारों की वो यहाँ पर बात कर रही हैं, जिन दो परिवारों में से एक परिवार हिंदू परिवार है और दूसरा मुस्लिम परिवार है, और वो दोनों कई पीढ़ियों से, यानी कि मेनली यहाँ पर बताया है 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों से वो लोग एक दूसरे से क्लोजली बाउंड है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही अच्छा उनका जो रिलेशनशिप है वो रहा है। द पार्टीशन ऑफ द इंडिया फोर्स्ड मैनी मुस्लिम फैमिलीज टू इमिग्रेट टू पाकिस्तान। यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ था, अपन सब लोग जानते हैं कि 1947 में अपने इंडिया का पार्टीशन हुआ था। तब इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट हो गए थे इंडिया के। पाकिस्तान के अंदर भी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो हुए थे। तो उस टाइम पर जो मुस्लिम फैमिलीज़ थी जो कि इंडिया के अंदर रहती थी, उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर जाकर रहिए। ऐसा नहीं है कि अपन उनको भगाना चाहते थे, बट उस टाइम का रूल था कि जो भी मुस्लिम फैमिलीज़ है वो पाकिस्तान में और हिंदू फैमिलीज़ हिंदुस्तान में रहेंगी, इसीलिए उनका जाना ज़रूरी था। Likewise, the Muslim family of Marwar also decided to shift to Pakistan, bag and baggage. But the grand old lady was not willing to leave the place where all of them were born and grew up in body and mind. जैसे कि मारवाड़ क्षेत्र, आपको यदि पता हो तो स्मिथ जुगतई का जो लालन पोषण हुआ था वो अपने राजस्थान के जोधपुर ज़िले के अंदर हुआ था। तो जोधपुर वाला जो एरिया है उसको अपन मारवाड़ बोलते हैं। तो मारवाड़ के जो अन्य मुस्लिम परिवार हैं, उन्हीं मुस्लिम परिवारों की तरह जो स्मिथ जुगतई का परिवार है, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ पर तो रह नहीं सकते हैं, तो अपन भी अपने साजो सामान के सहित वापस मतलब पाकिस्तान चले जाते हैं और वहीं पर जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन जो ग्रैंड ओल्ड लेडी यहाँ पर अम्मा जी को बोल रहे हैं। अम्मा जी कौन है? अम्मा जी जो मुस्लिम फैमिली है उसकी सबसे ओल्डेस्ट लेडी है, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है। तो वो जो है उनकी वहाँ पर जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अपन को मेनली पता है कि जो इंसान बचपन से जहाँ पर रह रहा है एकदम से उस जगह को छोड़कर वो नहीं जा सकता है। इसलिए उनकी भी ये इच्छा नहीं थी कि वो जगह जहाँ पर उनके सारे बच्चे वगैरह सब लोग पैदा हुए, सब लोग बड़े हुए, बॉडी और माइंड से कहने का मतलब इनका ये है कि शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी जहाँ पर उनके बच्चे बड़े हुए हैं वहाँ पर उस जगह को वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। They packed their luggage and moved to the station in lorries under police protection. वो जो थे मतलब कि अम्मा जी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनकी फैमिली ने उनको खूब समझाया, लेकिन वो लास्ट तक भी जब नहीं मानी, तब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हें अकेला छोड़कर अपना साजो सामान सहित पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर लॉरी के अंदर बैठ के पुलिस वहाँ पे रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। अब पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पर जैसे मतलब कि इंडिया के अंदर से जो मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे, तो यहाँ के सिख लोग जो हैं वो उन्हें मार काट रहे थे, और जो पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे आ रहे थे उनको मुस्लिम काट रहे थे। तो इस वजह से उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देती थी और कम से कम रेलवे स्टेशन तक उन्हें छोड़ सही सलामत बैठा कर आती थी। लिविंग बिहाइंड द ओल्ड लेडी विथ हर ट्रंक, शी वॉज ऑल अलोन इन द हाउस। अब वो खुद तो चले जाते हैं, लेकिन वो जो ओल्ड लेडी है यानी कि जो अम्मा है, उनको वो उनके सामान, ट्रंक यानी कि वैसे संदूक होता है, तो अपने संदूक का मतलब यहाँ पे है सामान, उनके सामान सहित घर पर ही वापस छोड़ के चले जाते हैं। और वो घर पर पूरे घर में अकेली रहती है, क्योंकि उनके बेटे बहू बच्चे सभी लोग चले जाते हैं, वो अकेली रहती हैं घर में। रूपचंद जी's वाइफ ब्रॉट 2 trays ऑफ फूड फॉर हर एट नाइट। रूपचंद जी की जो वाइफ है, रूपचंद जी जो हिंदू फैमिली है, उस हिंदू फैमिली के सबसे जो एज्ड इंसान है उनका नाम है रूपचंद जी। उनकी जो पत्नी है वो खाने की 2 ट्रे लेकर आती है, एक अम्मा जी के लिए और एक खुद के लिए, ताकि वो उनके साथ में बैठकर खाना खा सके, क्योंकि अम्मा जी ने जब से उनके बच्चे के थे तब से कुछ भी नहीं खाया था। द ओल्ड लेडी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन्स, डॉटर इन लॉज एंड ग्रैंड चिल्ड्रन।
वो जो ओल्ड लेडी है यानी कि जो अम्मा जी है, उन्हें वो चिंतित थी किसके लिए, अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए और अपने नाती पोते जो भी थे उन सब की उनको टेंशन हो रही थी। शी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली एंड हैड नाइटमेयर्स। वो जो थी वो पूरी रात सो भी नहीं पाई थी और उनको डरावने डरावने सपने आ रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग रूपचंद जी, their family doctor and well-wisher, brought back all the members of the Muslim family back to the house to the great surprise and relief of the grand old lady. अगली सुबह रूपचंद जी जो थे, जो कि उनकी फैमिली के फैमिली डॉक्टर भी थे और उनके शुभ चिंतक थे, वो उनकी मुस्लिम फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको रेलवे स्टेशन से वापस लेकर आ जाते हैं उनके घर पर। और वो जो ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी कि जो अम्मा जी थी, उन अम्मा जी को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलता है और बहुत ही बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो पूरी रात भर अपने बच्चों के बारे में सोचकर सो भी नहीं पाई थी। तो अपन सोच सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से कितना लगाव था। तो उनसे बिछुड़ने के गम में वो जब एक रात में उनका ये हाल हो गया तो लाइफ टाइम में नहीं रह पाती। तो इसीलिए जब वो उनके बच्चे वापस आई तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ।